दिन भर के रोज़े से गुज़र के जब हम इफ़्तार करने बैठते हैं और उसमें हमें मिल जाए कोई बहुत ही यमी और टेस्टी चीज़ तो इफ़्तारी का मज़ा दुबारा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो पोटैटो बाइट्स हैं। इन्हें टिक्का बाइट्स भी कह सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और क्रंची बनती हैं, बहुत ही खस्ता और यमी है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आलू ले लिए हैं, 3 मीडियम साइज़ के थे। इनको मैंने स्लाइसेस में कटिंग कर लिया है। ये देखें, ये तकरीबन 1 इंच के पीसेस किए हैं मैंने चौकोर। आप जैसे भी करना चाहें स्क्वायर में कट कर लीजिए। बस हमने एक जैसी इक्वल कटिंग करनी है। अब ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल तेज़ गरम होना चाहिए। अब इसके अंदर हम ये सारे आलू डाल देंगे और इनको हमने डाल के तकरीबन 2-3 मिनट तक अच्छे से इनको फ्राई करना है और कोई भी मसाला हमने इसमें ऐड नहीं किया है, बिल्कुल ऐसे ही हमने इनको डालना है। ये देखें, इस तरह से हमने उलट पुलट करते हुए इनको अच्छे से कुक करना है कि ये हाफ़ इनकी कुक हो जाए, हाफ़ गल जाएंगे। ये देखें, मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। इस तरह अब हम निकाल के इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी देखें, एक बाउल ले लिया है मैंने, उसमें 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। 1 कप मैदे में अब ये कॉर्नफ्लोर में 2 से 3 चम्मच के बराबर मैंने लिया है। ये बाइंडिंग में बहुत हेल्प करता है, तो ये हम ऐड करेंगे। मसाले ले लिए मैंने, टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून ले लिया है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून ले लिया है और काला नमक हाफ़ चम्मच, आधा चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चाट का मसाला डाला है और नमक हाफ़ टी स्पून। ये सारी चीज़ें इसमें हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और एक स्पेशल चीज़ लाजमी है, जो फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर जो होता है वो इसमें ऐड करेंगे ताकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ सके। तो मैंने 1 पिंच यूज़ किया है। अब इसे अच्छे से हम नॉर्मल पानी से इसका बैटर बना लेंगे और बैटर हमने ऐसा रखना है कि ना ही हद से ज़्यादा रनी हो और ना ही हद से ज़्यादा थिक। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह से हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखें, अब एक बाउल ले लिया है मैंने दूसरा। इसमें हम जो ठंडे हो गए आलू वो थोड़े थोड़े करके शिफ्ट करेंगे और इस बैटर में से जो लिक्विड बैटर बनाया है इसमें से 2 से 3 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। बस बहुत ज़्यादा हमने भर के ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा ही ऐड करना है और इसमें से हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने ऑयल के अंदर 1 बाय 1 करके आलू को डालना है, एक एक बाइट डालनी है। सारे मैं इसमें डाल लूँगी और बाकी का भी बैटर इसमें हम ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब ऑयल हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। अब 1 बाय 1 हम बाइट्स को डालते जाएंगे, इसमें डिप करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह हमने, क्योंकि अगर हम एक साथ डाल देंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे, इसलिए हमने 1 बाय 1 ही ऐड करना है और इनको 2 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। इनको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, क्योंकि इस पे जो कोटिंग है वो उतर जाएगी, इसलिए हमने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। 2 मिनट का हमने इस पे वेट देना है। ये देखें, इस तरह 1 बाय 1 करके मैंने सारे डाल दिए हैं और फिर 2 मिनट का वेट करने के बाद ही हम इसको उलट पुलट करके सब तरफ से सेकेंगे। ये नहायत क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। आप देखिएगा, खा के बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखें, अगर इस जगह आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, अब इसको हम ऑयल ग्रीस करके अच्छे से निकाल लेंगे। बाकी भी मैंने इसी तरह से ऐड कर दिए थे और 1 बाय 1 करके, और इन्हें भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। ये बहुत क्रंची बन के रेडी हुए हैं। इनका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार है। माशाल्लाह हमारे तमाम रेडी हैं। मैंने इन्हें चटनियों के साथ सर्व किया है। इमली की चटनी के साथ खाएं या आलू बुखारी की चटनी के साथ, सच में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप मज़ीद किसी और चटनी के साथ भी, ग्रीन चटनी या रायते के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं और ये इतने कुरकुरे, खाने में उम्दा हैं कि आपको मज़ा आने वाला है। तो ये देखें, मेहमानों के आगे भी आप इनको फ़ौरन झटपट बना के सर्व कर सकते हैं और इफ्तार में तो ये बहुत ही यमी रेसिपी है। बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में भी डाल के बना के दे सकते हैं, स्कूल के लिए भी,
और वैसे भी ये आप टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस जगह आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।